प्रीवियस क्लास में हमने इस सेक्शन को क्रिएट किया था जिसमें हमने सप्लायर आईडी और इस पेमेंट इस पैड जिसका जो स्टेटस जो है हमने इसको रिट्रीव किया था। इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है अब इस जो हमारे पास परचेस का जो TVL परचेस कार्ड टेबल में जो डेटा हमारे पास स्टोर हो रहा है उससे हम इस डेटा को जो है उसको TVL सप्लायर इनवाइस और TVL सप्लायर इनवाइस डिटेल उसमें हम इसको सेव करेंगे और ट्रांजैक्शन में भी डेटा हम ऐड करेंगे। सो चलिए यहाँ से हम बिजनेस ERP DB पे चलते हैं, फिर टेबल्स पे, और टेबल में हम यहाँ पर अब हमारे पास जो डेटा है वो यहाँ पर जो है ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर TVL परचेस कार्ड को मैं ओपन कर देती है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हमारे पास ऐड है, ठीक है। अब इसको हम उठा के कहाँ पर यहाँ पर एक हेडर को क्रिएट करेंगे जिसमें सप्लायर आईडी होगा, कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, इनवाइस नंबर होगा, टोटल अमाउंट होगा, इनवाइस डेट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, यूजर आईडी होगा। सो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। वो कॉलम हमारे पास क्या है, चलिए इसको डिजाइन पेज है और यहाँ से हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, एस्टीमेट टेक्स्ट। एक हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास फ्लोट होगा, और दूसरा हमारे पास जो है वो शिपिंग फी हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर, और बाकी टोटल अमाउंट में जो है वो जो ऑर्डर का पेमेंट है वो ऐड होगा। और यहाँ पर एक और सब टोटल भी हमारे पास हुआ है कि विदाउट दिस जो हमारे पास है विद सब टोटल अमाउंट, इस फील्ड में हमारे पास क्या होगा, विदाउट दिस टैक्स एंड शिपिंग फी जो है हमारे पास जो है ये सब टोटल होगा। फिर जब ये दोनों इसके साथ प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो इस जो है वो टोटल अमाउंट में फिर स्टोर होगा, ठीक है। सो नाउ राइट क्लिक हियर एंड सेव द चेंजेस। वेट कीजिए, ओके, ये हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुके हैं। सो नाउ गो टू द प्रोजेक्ट, सेव द चेंजेस, देन गो टू द बिजनेस ERP मॉडल, राइट क्लिक कीजिए। एक और चीज भी हमें यहाँ पर ऐड करने है, वो हमारे पास है सप्लायर इनवॉइस डिटेल में। वो चलिए इसको पहले चेक करते हैं कि इसमें नहीं, यहाँ पर ये प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस क्या था, प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस वो हमारे पास है फ्लोट, और जो करंट परचेज वो ऑलरेडी यहाँ पर है परचेज। चलिए करंट वो हो गया हमारे पास। अब बस प्रीवियस मैन्युफैक्चर डेट इसका क्या था, और इसका एक्सपायरी जो है वो डेट क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें भी हम ऐड कर देंगे ताकि इंफॉर्मेशन हमारे पास डिटेल में हो। सो ना राइट क्लिक कीजिए और सेव द चेंजेस एंड देन गो टू द दिस मॉडल एंड राइट क्लिक हियर, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, एंड देन गो टू द रिफ्रेश DB, और यहाँ से टेबल्स को सेलेक्ट कीजिए जो हमारे पास है सप्लायर इनवाइस, और सप्लायर इनवाइस है हमारे पास। चलिए इसको फिनिश कीजिए। सप्लायर इनवाइस में हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगी फील्ड, और इसके बाद रिफ्रेश यहाँ पर, और फिर दूसरा टेबल जो है उसको सेलेक्ट कीजिए सप्लायर इनवाइस डिटेल, और इसको फिनिश कीजिए। तो ये फील्ड हमारे पास ऐड हो जाएगी। यहाँ पर ये स्टेरिक ऑप्शन जो है आया हुआ है, स्टेरिक, सेव द चेंजेस, और फिर हम चेक करते हैं यहाँ पर डेटाबेस में डाटा मॉडल में कि इसमें जो है वो फील्ड यहाँ पर आ चुके हैं क्या नहीं। सो नाउ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पर क्लिक एंड देन गो टू दिस मॉडल एंड TVL सप्लायर इनवाइस। अब ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया है, देखिए यहाँ पर, और ये इनवाइस डिटेल यहाँ पर एक्सपायरी डेट वगैरह ये चीजें भी यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन अब हमें यहाँ पर जो है परचेस कार्ड, और परचेस कार्ड में जो है हमें दोबारा जाना है यहाँ पर, पहले यहाँ पर, और इसमें हमें क्या करना है यहाँ पर ये हमारे पास फ्लोट में ये वैल्यू, चलिए फ्लोट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर हमारे पास एस्टिमेटेड टैक्स
और इसके बाद फ्लोट, और फिर फ्लोट हमारे पास जो है वो शिपिंग फी, एंड देन फ्लोट क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर है सब टोटल। ठीक है, खैर सब टोटल वैसे हम वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, इसको हम फाइंड भी करेंगे, लेकिन चलिए बस यहाँ पर भी सही है, इसका टोटल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नो सेव द चेंजेस, और अब जो है हमें दोबारा यहाँ पर जाना है इस व्यू में, जो व्यू है हमारे पास, और यहाँ पर इसके जो नाम है यहाँ से हमें इन वैल्यूज को यहाँ से वहां से उठाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है सब शिपिंग की यहाँ से वैल्यूज हमारे पास यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको सेव कीजिए, चाहे 0 हो जो भी हो वैल्यू, लेकिन यहाँ पर अब इस पैरामीटर लिस्ट में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, सो नाउ प्लस, चलिए एक काम करते, यहाँ से इसको कॉपी कीजिए यहाँ तक, तो इसको ख़त्म कीजिए, यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, 3 पैरामीटर्स हमने ऐड किए, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तो ये इन 3 पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। सो नाउ scroll down and copy these parameter. So now copy this estimate text. हमारे पास हो गया estimate text. The second one is a shipping fee. This is the subtotal. अब इसके बाद हमारे पास परचेज सब टोटल, नो दिस इज परचेज सब टोटल, और इसके बाद परचेज शिपिंग फी, सो शिपिंग फी और एस्टीमेट टैक्स, तो ये हमारे पास एस्टीमेट टैक्स हो गया। ठीक है, सो नाउ सो द चेंजेस, इसको एक बार रिबिल्ड कीजिए। ओके, सो नाउ, और यहाँ पर एक काम है यहाँ पर, ठीक है, सो द चेंजेस, एक बार इसको रिबिल्ड कीजिए। ओके, हमारे पास यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सो नो एक बार इसको चेक कीजिए कि हमारे पास यहाँ पर डेटा सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। सो नो रन कीजिए और बस एक बार डेटा चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वैलिडेशन लगाते हैं, सप्लायर इनवॉइस क्रिएट करते हैं, हेडर, फिर उसके बाद जो है डिटेल और पेमेंट वगैरह उसकी सेटिंग करते हैं। सो नाउ लॉग इन, and then go to the purchase, new purchase, और यहाँ पर वैल्यू ऐड करें, चलिए मैं इसको 20 ऐड करता हूँ, इसको 30 ऐड करता हूँ, और इस पेमेंट को ऐड करता हूँ, यहाँ पर सप्लायर को ये सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो नो चेक, अब यहाँ पर सब टोटल, यहाँ पर 20, ये सब टोटल, फिर शिपिंग, एस्टीमेट, ट्रू, और ये भी हमारे पास। अच्छे काम करें, यहाँ से टोटल भी यहाँ पर जो है गेट करते हैं, ताकि इस चीज़ों की हमें ज़रूरत ना पड़े कि इसको भी हमें कैलकुलेट कर फिर हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम करते हैं टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट। ठीक है, सो चलिए कॉपी दिस, और यहाँ पर टोटल भी हम ऐड करते हैं, सुनो प्लस, एंड इज इक्वल टू, एंड देन प्लस, और यहाँ पर टोटल को नाउ कॉपी दिस, पेस्ट हियर, और परचेज टोटल अमाउंट, स्क्रॉल अप, और यहाँ से जो टोटल हमारे पास ये है ऑर्डर टोटल, इसको कॉपी कीजिए,
या चलिए टोटल को ख़त्म करें, वैसे भी हम बस इसको टोटल कर सकते हो वहाँ से, ये एक्स्ट्रा फील्ड हो जाएगा फिर। ठीक है, बस ख़त्म कीजिए इसको। और यहाँ पर ये कामा ऐड कीजिए, और ये परचेज जो हमारे पास है यहाँ से भी इसको ख़त्म कीजिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पर हमें जो है इसकी वैलिडेशन लगाना है। सो नाउ स्क्रॉल अप, और यहाँ से ये वैलिडेशन को कॉपी कीजिए, इन वैलिडेशंस को कॉपी दिस वैलिडेशन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। अब इसके बाद हम ट्रांजेक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या चीज़ क्रिएट करेंगे? ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या होगा? यूजिंग वॉर ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू न्यू db डॉट, हमारे पास db नहीं, db डॉट सॉरी न्यू पर नहीं लिखना है, db डॉट ट्रांजेक्शन डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ से ट्रांजेक्शन बिगिन हो जाएगा और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन के हमारे पास 2 स्टेटस होते हैं। ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, जब हम कमिट करेंगे तो डेटा डेटाबेस में सेव होगा। अगर डेटा में कोई इशू, कोई मसला हमारे पास हो गया तो हम इसको रूल बैक करेंगे, तो हमारे पास डेटाबेस में जो है डेटा ऐड नहीं होगा। डॉट रूल बैक, तो ऑटोमेटिकली जिन जिन टेबल में डेटा सेव होगा और बीच में कोई इशू, कोई मसला गया, तो वो भी ऑटोमेटिकली ये डिलीट कर देगा। ठीक है, कोई इफेक्ट जो है डेटाबेस में नहीं चलेगा, नहीं जाएगा, ना उसका साइज बढ़ेगा, ना जो है अननीडेड डेटा होगा डेटाबेस में, एक प्रॉपर रिकॉर्ड डेटाबेस में होगा। तो इसलिए जो है, और ट्रांजेक्शन में ये बहुत ज़रूरी है डबल एंट्री सिस्टम में कि आप ट्रांजेक्शन को ही यूज़ करें। ये डेटाबेस में भी यूज़ होता है, यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क में जो है db डॉट डेटाबेस डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को ट्राई कैच में ऐड करना है। ट्राई कैच क्या होता है? ट्राई कैच जो है कैच करते एक्सेप्शन को। जब कोई इशू, कोई मसला आ जाते हैं तो ये इसको कैच कर देता है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया या जो भी मसला यहाँ पर क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन सॉरी इनसाइड इन ट्रांजेक्शन में जो है हमें इसको क्रिएट करना है। यहाँ पर इस कैच को ख़त्म कीजिए, यहाँ पर इसको ख़त्म कीजिए, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, इनसाइड दिस में हमें चाहिए। ठीक है, सो ट्राई कैच। अब इस ट्राई कैच में हम कोडिंग करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर मतलब कोई इशू, कोई मसला होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो ये रोल बैक करेगा, मतलब डेटा डेटाबेस में नहीं चलेगा। अगर कोई डेटा एक्यूरेट है, इसमें कोई इशू, कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पर डेटा कमिट होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर अब हम डेटा को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डेटा को रिट्रीव करना है। क्या करना है हमें डेटा को रिट्रीव करना है डेटाबेस में, जो डेटा ऑलरेडी हमारे पास सेव है। इस टेबल को आप ओपन कीजिए, जो हमारे पास सप्लायर हेडर है। इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए? सप्लायर आईडी चाहिए, कंपनी आईडी चाहिए, ये चाहिए, इनवाइस नंबर चाहिए, इनवाइस डेट हमें चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए। तो हमारे पास क्या चीज़ है? इनवाइस नंबर, इसको हम क्रिएट करेंगे, बाकी ये सब चीज़ें हमारे पास है। इनवाइस डेट भी है, करंट डेट है, इसको पास कर देंगे। डिस्क्रिप्शन भी है, वो भी हम लिख देंगे। यूजर आईडी भी है, सब टोटल भी है, एस्टिमेटेड शिपिंग भी है, उन तीनों को जमा करके यहाँ से टोटल अमाउंट भी हमारे पास है। तो ये हमारे पास सही है। तो चलिए हम यहाँ पर वॉर इनवाइस हेडर, ठीक है, और हेडर में हमें क्या करना है, db डॉट tbl सॉरी, यहाँ पर हमें इनवाइस हेडर में जो है न्यू tbl इनवाइस सॉरी सप्लायर इनवाइस, ये हमारे पास इसका हेडर हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस
सब फील्ड को हमें इसको पास करने से इनवाइस हेडर सही तरीका हमारे पास क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, गो टू डिफिनेशन में इसका जो फील्ड है वहां यहाँ से इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, जो फील्ड है वो यहाँ वहां से कॉपी कीजिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और इसको यहाँ से खत्म कीजिए। ये सब टोटल यूजर आईडी, इसको भी खत्म और उसके बाद जो है इसको भी खत्म करें और ये सप्लायर इनवॉइस ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, इसको मतलब रिमूव कर दें। बाकी ये गेट शीट जो भी है यहाँ से इसको भी खत्म कीजिए। वॉइस हेडर और इसको एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और फिर डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवॉइस हेडर, इनवॉइस हेडर। ठीक है, सो नाउ इज इक्वल टू और सप्लायर आईडी हमारे पास है, चलिए सप्लायर आईडी, देन कंपनी आईडी इज इक्वल टू कंपनी आईडी, अब इज इक्वल टू ब्रांच आईडी। क्यों एरर यहाँ पर दे रहे हैं, अच्छा इसको इंटीजर कर दें। बाकी इनवाइस नंबर को हम क्रिएट करेंगे। अब इनवाइस नंबर हम कैसे क्रिएट करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। सो नाउ यहाँ पर स्ट्रिंग इनवाइस नंबर इज इक्वल टू यहाँ पर PUR, परचेज के लिए हम क्या यूज करेंगे PUR, और बाकी इसका इनवाइस नंबर जो होगा वो डेट टाइम डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमारे पास ये ईयर हो जाएगा, फिर डे हो जाएगा, फिर नहीं पहले मंथ होना चाहिए, फिर डे हो जाएगा, फिर हावर हो जाएगा, फिर मिनट्स हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और बस सही है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद हमारे पास प्लस यूजर आईडी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास यूजर आईडी होगा, तो ये हमारे पास होगा इनवाइस नंबर। सो नाउ कॉपी दिस और इनवाइस नंबर भी यहाँ पर सेट करें। ये हमारे पास फॉर्मेट होगा इनवाइस का, तो यूनिक इनवाइस हमारे पास जो है जनरेट हो जाए। अब टोटल अमाउंट हमारे पास है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर टोटल अमाउंट को भी फाइंड करते हैं। सो फ्लोट टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, और हमारे पास जो है सब प्लस एस्टिमेट टैक्स प्लस शिपिंग फी। तो ये सब जब अच्छा इन सब को मैं यहाँ पे फ्लोट, फिर इसको भी फ्लोट और यहाँ पर भी फ्लोट, एंड नाउ कॉपी दिस टोटल अमाउंट और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब इनवाइस डेट है इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, सही, एंड देन डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, फिलहाल इसको बस स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर दें, या एक काम कर दें यहाँ पर इसमें एक स्पेस पर सेट कीजिए, एंड देन इज इक्वल टू यूजर आईडी, सुनो यूजर आईडी, फिर उसके बाद सब टोटल अमाउंट और यहाँ पर इसको सही इज इक्वल टू हमारे पास है एस्टिमेट टैक्स, एस्टिमेट टैक्स हमारे पास जो है फ्लोट को फ्लोट, फिर शिपिंग फी, ओके इज इक्वल टू शिपिंग फी, फ्लोट, और बस हमारे पास अभी सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर db डॉट और tbl सप्लायर इनवाइस डॉट एड, और ये हमारे पास ऐड हो जाएगा
ये जो इनवॉइस हेडर है ये। सो इनवॉइस हेडर हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा एंड इन db डॉट सेव चेंजेस, तो ये डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल अप कीजिए, यहाँ पर हमने जो है इस डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव किया है, ठीक है। सो नो कॉपी दिस एंड देन स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है। हम इसको ये स्टॉक जो है परचेज, ये परचेज स्टॉक है हमारे पास, जो हम परचेस कर रहे हैं वो स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ से कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी और यूजर आईडी पे जो डेटा है वो यहाँ वहाँ पर जो वहाँ से कॉपी हो जाएगा और फिर हमारे पास यहाँ पर वन बाय वन जो है हम इसको अब सेव करेंगे टीबीएल स्टॉक में भी और परचेज इनवॉइस डिटेल में भी, ठीक है। सो प्रोडक्ट हमारे पास है। अब यहाँ पर जो है टीबीएल सप्लायर इनवॉइस डिटेल, सप्लायर इनवॉइस डिटेल राइट क्लिक कीजिए, गो टू डिफिनेशन और यहाँ पर जो कॉलम है इसका वो कॉपी कीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो एंटर और यहाँ पर अच्छा एक काम करें, यहाँ पर परचेस आइटम इसको करें ताकि ये मतलब थोड़ा ये डिफरेंट, और ये प्रोडक्ट नहीं इसको आइटम कीजिए, ठीक है। ये सप्लायर इनवॉइस डिटेल आईडी इसको ख़त्म कीजिए, ये ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट होगा। बाकी इसको यहाँ ये रिमूव कर दें और ये भी रिमूव कर दें, इसको भी ख़त्म करें अभी। और अब हमें जो है इस एक ये परचेज आइटम कॉपी करें और यहाँ पर जो है इन सब के साथ इसको ऐड कीजिए, ठीक है। अब इक्वल टू ये जो आइटम है उसका डॉट हो या चलिए प्रोडक्ट लिख दीजिए, जो भी लिखना है, दोनों वर्ड जो है वो सेम है। सो नो कॉपी दिस एंड प्रोडक्ट देन डॉट और हमारे पास जो है सप्लायर। अब सप्लायर इनवाइस आईडी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, इनवाइस आईडी हेडर आईडी है हमारे पास, ठीक है। सोचना हेडर आईडी यहाँ से कॉपी करिए टेबल, जब ये डेटाबेस में सेव हो जाते हैं तो यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी की फील्ड जो है वो आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पर हम सप्लायर इनवाइस आईडी को गेट करेंगे, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट आईडी सो इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और परचेस क्वांटिटी सो नाउ इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट परचेस क्वांटिटी, फिर परचेज यूनिट प्राइस है तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट परचेज यूनिट प्राइस और इसके बाद हमारे पास प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस, इसलिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रीवियस परचेज यूनिट प्राइस और यहाँ पर मैन्युफैक्चर डेट है, तो चलिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट मैन्युफैक्चर डेट। अभी हमारे पास नल है, जी बिल्कुल नल है, तो इसको हम डेट टाइम में जो है इसको कैस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपायरी डेट है, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट एक्सपायरी डेट हमारे पास है और ये डेट टाइम, ठीक है। सो नो डेट और ये टाइम हमारे पास, चलिए इसको सेव कीजिए और यहाँ से हम db डॉट tbl परचेज सॉरी सप्लायर इनवॉइस डिटेल डॉट एड और ये जो हमने परचेज आइटम क्रिएट कर दिया इसको हम डेटाबेस में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा और यहाँ पर db डॉट सेव चेंजेस, अब ये हमारे पास सेव हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से और स्टॉक प्रोडक्ट जो स्टॉक में ऑलरेडी हमारे पास है db डॉट tbl स्टॉक डॉट वेयर p इज इक्वल टू p डॉट प्रोडक्ट आईडी जो हमारे पास है, ये काम करते हैं डॉट फाइंड हमारे पास ये प्रोडक्ट
डॉट प्रोडक्ट आईडी जो है इसको रिट्रीव कीजिए। ठीक है, फिर स्टॉक प्रोडक्ट डॉट ये इसका जो मैन्युफैक्चर डेट है इज इक्वल टू वो प्रोडक्ट डॉट मैन्युफैक्चर डेट हो जाएगा, और इसको यहाँ पर केस्ड भी कीजिए डेट टाइम में। बाकी इसके एक्सपायरी डेट जो है वो भी जो है इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। सो नाउ एक्सपायरी डेट एंड यहाँ पर भी एक्सपायरी डेट। सो एक्सपायरी वगैरह जो है इसका सेट हो चुका है। अब हमें स्टॉक डॉट परचेज क्वांटिटी, करंट परचेज नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू स्टॉक डॉट क्वांटिटी, या प्लस इक्वल टू कर दे या ऐसे लिख दे यहाँ पर, प्लस जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है परचेज क्वांटिटी वो इसके साथ ऐड कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास स्टॉक प्रोडक्ट डॉट परचेज, ये करंट परचेज यूनिट प्राइस इज इक्वल टू स्टॉक प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट डॉट परचेज यूनिट प्राइस, कितनों पैसों पे हमने इसको परचेज कर दिया। ठीक है, अब स्टॉक प्रोडक्ट डॉट सेल यूनिट प्राइस इज इक्वल टू अब प्रोडक्ट डॉट सेल यूनिट प्राइस। तो ये हमारे पास यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी ओके, सो नो इसको ओके, सो अब db डॉट tbl स्टॉक db डॉट एंट्री, और यहाँ पर स्टॉक प्रोडक्ट डॉट स्टेट इज इक्वल टू स्टेट डॉट मॉडिफाइड। ठीक है, यहाँ पर ये मॉडिफाइड और db डॉट सेव चेंजेस, तो हर प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक को भी ऐड हो गया और सप्लायर जो इनवॉइस डिटेल है वो भी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दूँ, इसके यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन की डिटेल भी चाहिए थी कि हम ट्रांजैक्शन की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर दें, लेकिन उससे पहले हमें पेमेंट भी यहाँ पर जो है इसको भी सेट करना है। सो पेमेंट अब हमें कहाँ पर सेट करना है, वो है TBL सप्लायर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पर डिज़ाइन में अब जाए, यहाँ पर ये देखिए सप्लायर इनवाइस, कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, इनवाइस नंबर क्या था, टोटल अमाउंट क्या था, पेमेंट हमने किया है कितना हमने किया है, रिमेनिंग बैलेंस कितना है, यूजर आईडी, इनवाइस आईडी। तो चलिए अब सप्लायर पेमेंट जो हमारे पास जो टेबल है उसमें हम इसका पेमेंट भी सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है। अब एंटर कीजिए यहाँ पर, और एफ अगर इज पेमेंट पेड इज इक्वल टू ट्रू है हमारे पास, सो देन जो है पेमेंट भी सेट कर दे। ठीक है, और यहाँ से वॉर इनवाइस पेमेंट इज इक्वल टू न्यू TBL सप्लायर पेमेंट, एंड देन इनवॉइस पेमेंट डॉट, ये हमारे पास इसकी फील्ड, एक काम करें यहाँ से फील्ड को कॉपी कीजिए ताकि हम फील्ड को सही तरीके से जो है उसको इनिशियलाइज कर सकें। सो नो कॉपी एंड देन परचेस कंट्रोलर, और यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए। ठीक है, सो नाउ ये सप्लायर आईडी को ख़त्म, और अब इसके बाद इसको भी ख़त्म कीजिए, ये इनको भी ख़त्म कीजिए, और ये यूज़र आईडी, और ये हमारे पास जो नलेबल है इसको भी ख़त्म कीजिए। सो कंट्रोल के ये हमारे पास सेट हो गया। अब ये जो, चलिए इसको कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पर शिफ्ट कीजिए। सो नाउ डॉट, ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू सप्लायर आईडी भी है हमारे पास। ठीक है, ये नल है, तो चलिए इसको पेस्ट कीजिए, और ये सप्लायर इनवाइस आईडी है। सो इनवाइस हेडर इज इक्वल टू इनवाइस हेडर डाटा सप्लायर इनवाइस के, इस इनवाइस का जो है इतना पेमेंट यहाँ पर हो चुका है। सो मतलब यहाँ पर पूरा पेमेंट होगा, तो इज इक्वल टू कंपनी आईडी, और ये हमारे पास ब्रांच आईडी इज इक्वल टू
ब्रांच आईडी एंड देन इनवाइस। अब इनवाइस हमारे पास यहाँ पर अलग होगा, ठीक है। अब तो चलिए उसको कॉपी कीजिए और उसमें हम चेंजेस करवा देंगे कि अब ये हमारे पास परचेज का POR जो है वो परचेज का हो गया और पेमेंट का हमारे पास जो है अब यहाँ पर वो हम क्रिएट करते हैं। सो ये हमारे पास जो है अब परचेज का हम यहाँ पर क्या जो है वो उसका जो है वो कोड जो है वो क्या ऐड कर देंगे हम, पेमेंट इनवाइस या परचेज पेमेंट इनवाइस, परचेज पेमेंट इनवाइस या परचेज पेमेंट पेड कर दूं, परचेज पेमेंट पेड। चलो बस ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद इज इक्वल टू जो भी आपको सेट करना है बस यहाँ पर फिर वो आप यहाँ पर सेट कर दे, ठीक है। अब टोटल अमाउंट है तो ऑलरेडी टोटल अमाउंट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, सुनाओ। अब टोटल अमाउंट हमारे पास इतना था, पेमेंट जो पेमेंट पेड है यहाँ पर जब हम इसको चेक करें तो याद रखो यहाँ पर हमने सब पैसे जो है वो पेड कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो है इज इक्वल टू 0 हो गया और यूजर आईडी जो है हमारे पास इक्वल टू यूजर आईडी, सही। और ये हमारे पास इनवाइस डेट सो इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ, सही। और यहाँ पर और db डॉट tbl सप्लायर पेमेंट डॉट एड और ये इनवाइस पेमेंट और फिर db डॉट सेव चेंजेस, सही। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर अब से हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन का कोड जो है वो बाकी है, लेकिन हम पहले इस कोड को जो है इसको चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कोई इशू कोई मसला तो नहीं है। तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर ब्रेकर लगाइए क्योंकि हम डिबगिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड रन द एप्लीकेशन। नाउ लॉग इन, परचेज, न्यू परचेज और यहाँ से हम सप्लायर को सेलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 50 और शिपिंग फी जो है वो 120 और इज ऑर्डर पेमेंट इज पेड। सो चलिए यहाँ से चेकआउट करें। अब ये चेकआउट हो गया। नाउ ये हमारे पास है टोटल इनवाइस, फिर इनवाइस हेडर क्रिएट हो गया। सो नाउ इनवाइस हेडर जो है वो हमारे पास सेव हो गया। अब परचेज स्टॉक जो हमारे पास है वहाँ पर TBL परचेज का डिटेल में उसमें ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। डेट टाइम और TB सेव, फिर स्टॉक यहाँ पर ये भी हमने सेव किया, ये भी हो गया। नाउ चलिए सेव, ठीक है। तो अब पेमेंट सो पेड भी पेमेंट भी हमारे पास यहाँ पर सेव हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ें सेव हो गई, लेकिन अब भी डेटाबेस में डेटा नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं है ना। चलिए लोड हो जाएगा, सिस्टम लोड चल रहा है इस वजह से जो है अब ये लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ से कमिट या रूल बैक होना चाहिए। यहाँ पर ये लोड तब तक होता रहेगा जब तक वहाँ से कमिट या रूल बैक एग्जीक्यूट ना होगा, ठीक है। जब इन दोनों में से एक भी एग्जीक्यूट होगा तब ये लोड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से कमिट कर दिया मैंने, अब देखें यहाँ पर डेटा यहाँ पर लोड हो, तब तक लोड नहीं हो, तब तक सेव नहीं होते जब तक कमिट नहीं होते और रूल बैक जो है वो दोबारा इस डेटा को कैंसिल करते हैं कि उसे सेव ना कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी डेटा आ गया। इनवाइस डिटेल में हम चेक करते हैं, यहाँ पर भी डेटा आ चुका है, ये देखिए 2 प्रोडक्ट और यहाँ पर पेमेंट भी हो चुका है। सो इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू बी
सेट द ट्रांजेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।